जीवन में भारी निराश तब उत्पन्न होती है जब हम सोचते हैं कि लोग हमें ठीक तरह से नहीं समझ रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारे अपने लोग ही हमें नहीं समझ रहे हैं, तब हम अपने जीवन का मतलब खोजते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझते, तब जीवन बहुत दुखद हो जाता है। बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उनकी भावनाओं को समझें, और माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनके परिश्रम और त्याग को समझें। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें समझें और सही रूप से समझें। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु भी चाहते थे कि उस समय के लोग उन्हें अच्छी तरह से समझें। वे चाहते थे कि कम से कम उनके शिष्य जो उनके नज़दीक रहते थे, उनका व्यक्तित्व एवं मिशन को समझेंगे। यीशु चारों ओर उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अनेक चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए, और वे जानना चाहते थे कि लोग उनके विषय में क्या क्या सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह प्रश्न पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? शिष्य तुरंत उत्तर देने लगे कि कुछ लोग कहते हैं कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता है, कुछ लोग उन्हें सबसे महान नबी एलिय्याह समझते हैं, और अन्य लोग यिर्मयाह समझते हैं। यीशु उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे, और इसलिए उन्होंने शिष्यों की ओर मुड़कर एक बार वही प्रश्न पूछते हैं, किंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? वे हर एक शिष्य से एक व्यक्तिगत उत्तर पाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि कम से कम ये 12 व्यक्ति, जिन्हें उन्होंने विशेष रूप से चुना, जो 2 साल से उनके साथ रह रहे हैं, अन्य लोगों से अधिक उन्हें अच्छी तरह जानेंगे। कुछ समय तक सब मौन हो गए। तब संत पेतरुस ने कहा, आप ख्रीस्त हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। पेतरुस का यह उत्तर आज के सुसमाचार के पहले भाग का सारांश है, और यह हमें विश्वास का सच्चे अर्थ के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। हम सब ख्रीस्ती हैं जो हमारे प्रभु यीशु में विश्वास करते और उस विश्वास को घोषित करते हैं। हम समुदाय में यीशु को अपना मुक्तिदाता एवं प्रभु अनुभव करते हैं और उन्हें मुक्तिदाता घोषित करते हैं। लेकिन सच्चा एवं पक्का विश्वास केवल इस बात में ही निहित नहीं है कि हम समुदाय का कहना दोहराएं और घोषित करें, बल्कि विश्वास में हमारा व्यक्तिगत अनुभव महत्वपूर्ण है। यीशु ने जैसे अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछा था, वैसे ही आज वे हम लोगों में से प्रत्येक से वही प्रश्न पूछते हैं। फलाना या फलनी, आपके पड़ोसी मेरे विषय में क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए आसान है। हमारे आसपास बहुत से लोग ख्रीस्ती नहीं हैं। हम यीशु को यह कहकर उत्तर दे सकते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि आप ईश्वर के असंख्य अवतारों में से एक हैं। मुसलमान आपको नबी समझते हैं। बौद्ध आपको बुद्धिजीवी समझते हैं। लेकिन यीशु हमसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं, आप क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ? मैं आपके लिए कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है, और सच्चा विश्वास इस उत्तर में पाया जाता है। इसके लिए यीशु के व्यक्तिगत अनुभव की ज़रूरत है। हमें उनके नज़दीक रहना जरूरी है ताकि हम उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। प्यारे भाइयों और बहनों,
हम अपने को जांच करें कि मेरे लिए यीशु कौन है। क्या मैं उनका अनुभव किया है? उनके लिए मेरा उत्तर क्या है? हम में से किसी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वह नहीं कह सकता कि मैं ख्रिस्ती हूँ। यदि हम यीशु को व्यक्तिगत उत्तर नहीं दे सकते या हमने उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं किया है, तो हमारा ख्रिस्त जीवन पक्का नहीं कहा जा सकता। हम नहीं कह सकते कि मेरे पड़ोसी कहते हैं कि यीशु प्रभु और मुक्तिदाता है, इसलिए मैं भी उन्हें प्रभु और मुक्तिदाता मानता हूँ। यह प्रश्न आपके लिए मैं कौन हूँ पूछकर यीशु आपसे एक व्यक्तिगत उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि हमने व्यक्तिगत रूप से यीशु का अनुभव नहीं किया और यीशु के लिए हमारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, तो हम लंबे समय तक समर्पित ख्रिस्त जीवन नहीं बिता सकेंगे। भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन को मैं उस कहानी के द्वारा अंत करना चाहता हूँ जिसे आप कई बार सुना होगा। एक गांव में बहुत सारे कुत्ते थे। एक दिन एक कुत्ते ने एक खरगोश को देखा और उसका पीछा करने लगा। उस दौड़ते हुए कुत्ते को देखकर एक एक करके अन्य कुत्ते भी दौड़ने लगे। कुछ समय बाद अन्य कुत्तों, जिन्होंने पहले कुत्ते को देखा लेकिन खरगोश को नहीं, थक कर दौड़ना छोड़ दिया। लेकिन पहला कुत्ता, जिसने खरगोश को देखा था, थकने पर भी तब तक दौड़ता रहा जब तक उसने खरगोश को पकड़ ना लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने बारे में क्या कहते हैं? क्या हम उन अन्य कुत्तों के समान हैं जो झुंड में आकर शिकार को देखे बिना दौड़ने लगे? क्या हम उस पहले कुत्ते के समान हैं जो शिकार को देखकर कठिनाइयों का सामना करते हुए दौड़ता रहा जब तक उसने खरगोश को पकड़ ना लिया? ख्रिस्त जीवन में यदि हम अपने जीवन के लिए यीशु के महत्व के बारे में संदेह रखते हैं, तो जीवन में असफलता प्रायः निश्चित है। यह आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत रूप से यीशु का अनुभव करें और जानें कि वे कौन हैं। ईश्वर की आत्मा ही हमें प्रभु को पहचानने और स्वीकारने में मदद कर सकते हैं। आइए हम प्रभु को अपने व्यक्तिगत जीवन का स्वामी मानकर उन्हें हृदय से स्वीकार करें, क्योंकि जैसे रोमियों को लिखते हुए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं, वे ही सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है।